अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जी का महल भी भव्य और दिव्य, ऐसा महल जो दुनिया में कहीं आप सबने नहीं देखा होगा जैसा राजा दशरथ जी का महल, यानी भगवान श्री राम जी के पिता का भव्य और दिव्य महल भी आप सब दर्शन करिए अयोध्या की इस यात्रा में। तो आप देख सकते हैं कि विशाल गेट है, विशाल द्वार है और इसी द्वार से महल के अंदर प्रवेश करते हैं। राजा दशरथ जी का ये महल बड़ा स्थान के रूप में भी जाना जाता है, बड़ा स्थान के रूप में भी ये प्रसिद्ध है, क्योंकि विशाल यहाँ पर परिसर आपको देखने को मिलेगा। विशाल आपको यहाँ पर बड़े बड़े जो पत्थर हैं प्राचीन काल के वो स्थापित है, वो आप सबको दिखाई देंगे। आप सबको परिसर के अंदर जब जाएंगे तो एकदम राममय हो जाएंगे। जैसे जैसे आप राजमहल में प्रवेश करेंगे तैसे तैसे आप राममय होते जाएंगे, राम की स्तुति में भक्ति में आप लीन हो जाएंगे। आरती का समय हो गया है, घंटे बज रहे हैं, आप आरती सुनिए और आरती के बाद फिर आप सबको भव्य भवन का दर्शन कराएंगे, महल का दर्शन कराएंगे। चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के भवन के बारे में, महल के बारे में महाराज जी से भी जानकारी करते हैं। महाराज जी भव्य और दिव्य है, त्रेता युग से बना हुआ है, ये सभी को पता है, लेकिन और क्या क्या चीजें इसमें खास हैं ये हमारे दर्शकों को बताएं। तो हम तो सनातन और पुरातन ये जो है इसको बोलते हैं, मतलब जो पुराना है वही नया है, नया है, मतलब ओल्ड इज गोल्ड। जी जी जी, अयोध्या बहुत ओल्ड है, अब गोल्ड सोना है। हाँ सोना है, अब गोल्ड में इसका परिवर्तन होने वाला है जी। तो अयोध्या जी बहुत सनातन है। अब इससे कहने हम तो नए हैं, लेकिन फिर भी हमारी सोच पुरानी है जी, हमारी आत्मा जो है वो नई है। नई पुरानी से कोई मतलब नहीं, अयोध्या बहुत अंतर्यामी है, मतलब अच्छा, अरे हाँ, जो आज देख रहे हैं वही कल भी देखेंगे जी है। तो दशरथ महल में जो है ये सबसे बड़ा पुराना जगह है, ये दशरथ स्थान। हाँ जी। और इसके बाद हनुमानगढ़ी है जी जी। तो इसे बड़ा स्थान क्यों कहते हैं? इसे बड़ा स्थान इसलिए कहते हैं कि सबसे बड़ी जगह यही है जी, अयोध्या का सबसे बड़ी जगह यही है। यहाँ पे भगवान राम खेलते थे बच्चे में, चारों भाई के साथ में जी, यहीं पे खेलते थे बच्चे में, और दशरथ जी अपना दरबार भी लगाते थे जी। तो ये बहुत तरह से ये दशरथ जी का महल ये मतलब जी हाँ अद्भुत है। जी जी जी। तो राम जी जैसे घुटनों के बल जब चले हैं तो इसी परिसर में, इसी स्थान पर चले हैं जी, अपने चारों भाइयों के साथ धीरे धीरे जब हाँ चलना सीखे यहीं पे हैं। हाँ जन्म वहाँ पे हुआ था, लेकिन यहाँ खेलने के लिए आते थे चारों भाई यहाँ अपने पिता के पास। हाँ पिता के पास में। तो यही सबसे बड़ा मेन महत्वपूर्ण चीज है कि भगवान यहाँ खेलते हैं। आज भी बच्चे लोग आते हैं यहाँ पे जी, जो वो यहाँ राम उसके अंदर में समाहित हो जाते हैं और वो खेलते हैं उसी तरह जो जैसे राम खेलते हैं जी। तो महाराज जी ने ये बताया कि यहाँ अगर बच्चे आते हैं तो बच्चे भी राममय हो जाते हैं। बहुत ही सुंदर बात बताई। अगर आप अपने बच्चों को लाते हैं, राममय करना चाहते हैं तो दशरथ भवन आइए, दशरथ महल आइए और आपके बच्चे राममय हो जाएंगे। और ये परिसर, ये स्थान इसलिए स्मरणीय है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का जन्म राम जन्म भूमि स्थान पर हुआ जहां रामलला के रूप में विराजमान होंगे, लेकिन उनका शरीर जहां पर स्पर्श किया, उनका शरीर जहां पर लौटा बाल्य अवस्था में, वो यही स्थान है, यही परिसर है, यही स्थल है जहां पर भगवान राम जी लौटे अपने पिता के साथ खेलने आते थे और यहीं पर राज दरबार लगता था, यहीं पर खुशियां मनाई जाती थी। तो जब भी आप आइए तो इस माटी को जरूर स्पर्श करिए। ये माटी जो है ऐसी है जहां पर प्रभु राम जी के चरण पड़े हैं और सिर माथे अगर आप लगाएंगे तो आप सबका भी जीवन धन्य होगा। यहाँ से आप सब महल की भव्यता को देखिए, कितना प्राचीन और पौराणिक महल है, इसका आप सब दर्शन कर सकते हैं। त्रेता युग से कहानी चली आ रही है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, तो उनके पिता राजा दशरथ की, चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के महल की भी भव्यता आप देखिए। प्राचीन कलाकृतियों से ये बनाया गया महल भव्य है, स्थापित कला की ये प्रदर्शित करता हुआ दिखाई देता है। भव्य राजा दशरथ जी का ये महल, इन्हीं आंगन में, इन्हीं परिसर में भगवान श्री राम अपने भाइयों के साथ
खेलते थे। विशाल परिसर चारों तरफ फैला हुआ है। यहीं पर घुटनों के बल पे जब बाल काल में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम यानी प्रभु राम थे, तो अपने राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाई यहाँ पर घुटनों के बल खेलते रहते थे। राजा दशरथ जी की जरा कृतियां आप देखिए, राजा दशरथ जी की महिमा आप देखिए कि 10 इंद्रिय वश में करे 10 दिशा रथ जाए, 10 इंद्रिय वश में करे 10 दिशा रथ जाए, जाके होवे ब्रह्म सुत सोई दशरथ कहलाए। यानी दशरथ जी अपनी सभी इंद्रियों को अपने वश में किए हुए थे, और तब दशरथ जी की ये महिमा, ये पराक्रम आप सब जान सकते हैं। राजा दशरथ के महल में आपको कलयुग के बारे में भी बताया गया है कि कलयुग से कैसे हमें हरि का नाम सुमिरन करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ लिखा हुआ है, कलयुग जोग न यज्ञ न गयाना, एक आधार है राम गुण गाना। यानी एक ही आधार है कलयुग में, वो राम जी का है। राम जी का स्मरण करिए, राम जी का गुणगान करिए, और कलयुग से आप पार हो सकते हैं। यहाँ पर अगर देखेंगे दशरथ जी के बारे में कितनी सारी चौपाइयाँ लिखी हुई हैं। ये दशरथ जी के पराक्रम के बारे में, ये दशरथ जी के चक्रवर्ती सम्राट होने के बारे में ये चौपाइयाँ गवाह हैं, बताती हैं। मन क्रम वचन अगोचर जोई, दशरथ अजिर विचर प्रभु सोई। यानी मन, क्रम, वचन, इन मन और क्रम वचन तीनों को जो है, जो अपने वश में रखता है, वही दशरथ कहलाता है, वही चक्रवर्ती सम्राट कहलाता है। तो ये भी परिसर आप देख सकते हैं, जिस परिसर में पहले मैंने दिखाया था प्रभु रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के साथ खेला करते थे। और आज ये परिसर, दूसरा परिसर आप देखेंगे, विशाल परिसर, जहाँ से राजा चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ प्रवेश किया करते थे महल में, वो महल का ये परिसर, दूसरा परिसर भी आप सबको देखने को मिलेगा। 22 जनवरी को आप सब आ रहे हैं अयोध्या, देश के कोने कोने से आ रहे हैं राम जन्मभूमि में। रामलला का दर्शन आप सब जरूर करिए। लेकिन आइए कनक भवन, आइए आप सब दशरथ महल, जहाँ पर आपकी पौराणिक इतिहास की कहानियां हैं, जहाँ त्रेता युग से जुड़ सकते हैं, जहाँ भारतीय संस्कृति से जुड़ सकते हैं, जहाँ अपने गौरव, अपने पूर्वजों के बारे में आप सब जानकारी कर सकते हैं, परिचित हो सकते हैं। आप सबको प्राउड होगा, आप सबको गर्व होगा कि हमारी सनातन संस्कृति, हमारी भारतीय परंपरा कितनी प्राचीन है। तो राजा दशरथ के महल का दर्शन आप सब ने किया। आप सब कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि भव्य और दिव्य भवन कैसा आप सबको लगा। और आइए अयोध्या की इस यात्रा में लगातार आप सबको दर्शन कराएंगे, एक से एक बढ़कर भव्य दिव्य तैयारियों का, और साथ में यहाँ के भवन, यहाँ के महंत, यहाँ के संतों का भी दर्शन आप सबको कराएंगे।